तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का मैथ, ठीक है। 2.2 निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांक के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यही क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो याद रखना है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसमें घात दो हो। द्वि मतलब दो, घात को अंग्रेजी में बोलते पावर, जिसके ऊपर पावर हमेशा दो होगा उसी को क्या बोलेंगे, द्विघात। बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें चर प्लस अचर संख्या हो, ठीक है। चर और अचर संख्या हो और उसमें पद की संख्या जो हो वो दो से अधिक हो, दो से अधिक, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। याद रखना है, द्विघात का मतलब क्या है, दो। द्वि मतलब दो, घात का मतलब पावर, जिसके ऊपर पावर दो हो वही द्विघात होगा। बहुपद जिसमें पद जो हो दो से अधिक हो। पद में क्या होगा, चर और अचर दो प्रकार की संख्या होगा। चर जिसका मान, चर संख्या किसको बोलते हैं, जिसका मान वेरिएबल हो, ठीक है। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, जिसका मान परिवर्तनशील हो उसको चर संख्या बोलेंगे। जैसे एक्स, वाई, जेड ये सब रहेगा तो बोलेंगे चर संख्या। अचर संख्या जिसका मान वेरिएबल नहीं हो, ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता। जैसे एक का मान एक ही होगा, नहीं बदलेगा कभी भी। दो, तीन, चार यानी कि संख्या, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया द्विघात क्या होता है और बहुपद क्या होता है। तो बहुपद मतलब दो या दो से अधिक पद, ठीक है। और एक होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण अगला टॉपिक में है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में गड़बड़ी नहीं करना है। तो अब हम समझेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। तो यहाँ से याद रखना है इसका सूत्र, फॉर्मूला। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे रूप में होगा तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, समीकरण में क्या होता है कि लेफ्ट बराबर राइट ये कॉम्बिनेशन उसमें बनता है, इसमें लेफ्ट और राइट नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ से कुछ चीज़ें और भी याद रखना है। जैसे इसमें शून्यांक का बात किया गया है। शून्यांक, शून्यांक क्या होता है, एक होता है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणांक। शून्यांकों का योग में एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योग, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं शून्यांकों का गुणनफल, या इंटू इसका पॉइंट का मतलब या गुना इंटू है। अब देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है सी बाय ए। तो यहाँ से ये याद रखना है, ये समझना है माइनस बी ए सी ए क्या होता है। तो याद रखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, यानी कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उस गुणांक को हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और सी का जो भी गुणांक होगा या सी जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, सी का मान। तो यहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलेंगे, ए, एक्स का गुणांक को बी, और सी तो खुद एक संख्या होगा यानी कांस्टेंट नंबर ही होगा वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पहले से ही लिख के रखे हैं जैसे आप देख सकते हैं। तो निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और शून्यांक तथा गुणांक के बीच के संबंध, शून्यांक और गुणांक, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को सत्यापित करके दिखाना है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है। तो मिडिल टर्म फैक्टर आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो यहाँ पे ध्यान से समझना है क्वेश्चन। जैसे मिडिल टर्म फैक्टर मतलब बीच के टर्म का गुणनखंड करना है ताकि ये चीज़ आ जाए, या जोड़ के या घटा के। यहाँ जैसे 8 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 और 8 को गुना करो तो 8 होगा। 8 का लघुत्तम ऐसा लाना है जिसको जोड़ने या घटाने के बाद माइनस 2x आ जाए। जैसे इसको 4 से घटाएंगे, 4 दूना 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस 4
में प्लस 2 जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा -2, तो इसका ये फैक्टर हो, ये फैक्टर मिडिल टर्म फैक्टर बीच वाला टर्म का फैक्टर हो क्या। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x² -4x प्लस 2x -8, ये हो गया। अब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, पहले ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लेना है। जैसे यहाँ x है, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ x² का मतलब क्या हो गया, x² का मतलब x इंटू एक्स, यहाँ पे 2x है कि नहीं। तो यहाँ से एक x निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। यहाँ पे माइनस है, माइनस, यहाँ से एक x तो निकल गया, 4 बचा है तो 4 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ जैसे 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x -4, तो ये हो गया। अब यहाँ भी यहाँ और यहाँ दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे, और ये दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे x+2 लिख लेंगे, ये हो गया। अब इसका शून्यांकी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि लिखेंगे, यदि x -4 = 0 है तो x बराबर, तो यहाँ समीकरण जैसे अब जानते होंगे कि माइनस रहेगा तो बराबर के इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाता है। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 4, ठीक है। ये अल्फ़ा का मान आ गया। अब यहाँ पे निकालेंगे, यदि x+2 = 0 तो x = क्या होगा, -2, ये हो गया बीटा का मान। अब इसको जांच करना है, ठीक है। जांच यहाँ लिख देते हैं, जांच एक करके दिखा देते हैं, बाकी आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले क्या है, शून्यांकों का गुणांक और योगफल दोनों का जांच करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं शून्यांक का योगफल, ठीक है। शून्यांक का योगफल हम लोग जांच कर रहे हैं, तो शून्यांक का योगफल निकालते हैं। तो शून्यांक का योगफल में क्या होगा, जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र क्या होगा, -b/a। ये मान दोनों बराबर होना चाहिए, अगर बराबर हो गया तो समझेंगे सही है, बराबर नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। जैसे अल्फ़ा का मान कितना आया है, 4, बीटा का मान -2 प्लस -2 बिठा देंगे, बराबर -b का मान। अब ये -b कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही ये बहुपद दिया हुआ है x² -2x -8, ये बहुपद दिया हुआ है। पहले भी बताएं कि यहाँ पे जो मान होगा वो a का मान होगा, तो a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b बराबर -2, c बराबर 8, यही ना होगा। तो यहाँ से अब हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। अब देखो b का मान -2 है कि नहीं। तो यहाँ माइनस और माइनस जैसे देख पा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -2। a का मान यहाँ बैठाना होगा, a बराबर दिया है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ से करना है, तो 4 में 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 2। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ, अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांक का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, a इंटू बी, बराबर सूत्र इसका क्या होता है, c/a, a इंटू बी, a का अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 4, तो 4, बीटा का मान -2 तो -2 बिठाएंगे, c का मान कितना है, 8, तो 8, a का मान 1 है तो 1 बिठाएंगे। यहाँ से क्या होगा, 4 दूना 8 -8, बराबर 8 को 1 से भाग देंगे तो 8, दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ से ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 4s² - 4s + 1, ठीक है। तब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर, ठीक है। तो फिर वैसे ही करेंगे, 4 और 1 का गुना करके लघुत्तम कर लेंगे, 1 और 4, तो या तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ इसको -4s लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 में -2 को घटाना पड़ेगा, जिससे क्या आएगा, -4, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं,
4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ से कॉमन लेंगे ये दोनों में और ये दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 4 है, यहाँ पर भी s है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 4 में का भी गुणनखंड क्या होगा 2 × 2, यानी यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 2s। यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1, यही हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं है, तो एक तो सब में आ जाता है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2s, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ये दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉमन जैसे 2s माइनस, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो 2s बराबर क्या होगा 1, इसलिए s बराबर 1/2, ये निकल गया अल्फा का मान। अब निकालेंगे यहाँ बीटा का मान। यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर है 1/2, बीटा का मान निकल गया। अब यहाँ लास्ट एक बार और जांच करके दिखा देते हैं। तो जांच यहाँ पे पहले लिख लेंगे, a का मान कितना है, तो 4 हो जाएगा, b का मान -4, c का मान 1, यही होगा। अब पहले योगफल निकालेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं योगफल, ठीक है। योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से बैठाते हैं 1/2 प्लस 1/2, ये होगा। अब यहाँ देखते हैं -b का मान कितना है -4, तो -4 और a का मान 4, तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम इसका 2 ही आएगा, तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +4/4 कट के 1 आ गया, मतलब योगफल तो यहाँ तक सही हो गया। अब यहाँ से हम लोग योगफल हो गया, अब यहाँ से गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल का सूत्र बताओ, याद होगा ही, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब गुना है यहाँ 1/2 इंटू 1/2, c का मान क्या है 1 और a का मान 4 है। अब देखो 1/4 इधर भी हो गया 1/4, भिन्न वाला गुना तो आता होगा, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, सीधा सीधी गुना हो जाता है, तो यही हो गया इसका आंसर। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब जांच नहीं करेंगे, अब जांच आपको खुद करना है, और हमें सिर्फ मिडिल टर्म फैक्टर करके और बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 6x² 3 - 7x, यही है। तो पहले हम लोग इसको सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्था कर देते हैं, तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। अब यहाँ से पहले तो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर ही करते हैं, तो 6 × 3 कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को 9 और 2 से घटा देंगे तो 18 हो जाएगा, 9 - 2 लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, -7 आना है, तो माइनस इसको कर देंगे प्लस इसको कर देंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ समझ लेते हैं, इसको लिखते हैं 6x², इसको क्या लिख सकते हैं -9x + 2x -3, यही होगा। अब इसमें ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में जैसे 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 × 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 दोनों में आ गया, और x तो दोनों इसमें 2 को है, इसमें 1 को है, तो x तो है ही, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 3x होगा। यहाँ कितना बचेगा 2x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 3, यही होगा, प्लस। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं है, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो 2x - 3 ही बच जाएगा। अब सो सिंपल है, यहाँ 3x + 1 है, तो यही तो पहले लिखेंगे, और फिर यहाँ 2x - 3 2x - 3 है, 2x - 3 ही लिख देंगे। अब यहाँ से शून्यांक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यदि 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर क्या होगा -1, इसलिए x बराबर -1/3, ये अल्फा का मान आ गया। यदि
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2 ये निकल गया। ये बीटा का मान। एक और जांच करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच। ठीक है, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, योगफल। तो यहाँ लिखेंगे योगफल। योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अब देखो माइनस बी और ए बता दें कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पे जैसे है, तो ए का मान क्या है 6, बी का मान क्या है -3, तो यहाँ पे अल्फा का मान हो गया -1/3 प्लस 3/2। यहाँ पे बिठाते हैं तो इसका मान हो जाएगा +3, यहाँ पे हो जाएगा 6, कटाएंगे तो 1/2। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 6, होगा कि नहीं, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 1 को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम -2 और यहाँ से +3। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि 1/6 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा गलती हो रहा है, क्योंकि b का मान यहाँ पे 7 है कि नहीं, b का मान 7 है। तो यहाँ पे ये इसको यहाँ से काटते हैं। ठीक है, नीचे दिखाते हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा वाई, यानी कि योग पहले निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं जांच। तो योग पहले निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, -b/a। ठीक है, -b का मान कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, -7 है, यानी कि 7। तो माइनस प्लस होगा, या तो बैठा सकते हैं -7/a, यही होगा। अल्फा का मान यहाँ देख सकते हैं -1/3, तो -1/3 यही होगा। इसका मान +3/2 यही होगा। अब देखते हैं यहाँ से a का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 बैठा सकते हैं -7/6। अब यहाँ से करेंगे तो सॉरी, ये कुछ न कुछ तो गलती है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 होगा। 3 कम 6 कितना बार में 2, 2 गुना 1 -2, 2 कम 6 कितना बार में 3, 3 दिया 9। तो ऐसे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस तो है, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। और यहाँ पे भी 9 में 2 घटाएंगे तो 7, तो 7/6। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ से योगफल सही हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे गुणनफल। ठीक है, गुणनफल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र c/a। तो गुणनफल में गुना करना होगा, -1/3 गुना 3/2। c का मान कितना है, तो -3 है, तो 3 बिठा देंगे। a का मान 6 है, तो 6 बिठा देंगे। अब गुना करते हैं, यहाँ से गुना करेंगे -3, 3 दूना 6, तो सेम चीज़ आ रहा है, या तो कटा के भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, -1/2, यहाँ से भी कटाएंगे तो -1/2 बराबर आ गया, यानी कि जांच में भी बराबर आ रहा है। तो ये आंसर सही हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u का स्क्वायर -8u का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं। u इसमें भी है, u इसमें भी है, तो u एक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, u -2 यही न बचेगा। 4 दूना 8u स्क्वायर, 4u इंटू u बराबर 4u स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, एक तो आ गया 4u और एक आ गया u -2, यही होगा। यहाँ से निकाल लेते हैं, यदि 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू 0, यही होगा। यदि u -2 इज इक्वल टू 0, u बराबर क्या होगा, +2। तो इसमें देखिए थोड़ा सा टफ है, कठिन है, तो यह कुछ अलग बोल सकते हैं, कुछ अलग है, इसीलिए इसका हम जांच भी करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, a का मान तो हो जाएगा 4, b का मान -8, और c का मान यहाँ पे नहीं दिया है, तो उसका मान क्या रख लेंगे, 0। ठीक है, पहला हम लोग योग निकालते हैं, तो योग निकाल लेते हैं। योग अल्फा प्लस बीटा, इधर योग निकाल लेते हैं और इधर गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणनफल। तो -b/a। अब देखिए b का मान कितना है, 8 है, तो -+8 डायरेक्ट कर देते हैं। a का मान 4 है, कटा दो, 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान 0 + 2 जोड़ो,
2 आया, इधर भी 2 आ गया है, तो दोनों क्या हो गया, सही हो गया, यानी जांच सही है। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फ़ा का मान कितना है 2, ये 0 इंटू 2, सी का मान 0 इंटू 4, भाग देंगे तो ये भी 0, ये भी 0, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद 0 बराबर 0, तो ये भी आंसर आ गया सही सही। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सही हो रहा है, तो जांच अब आप खुद करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आए, तो इसको स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे। रूट जैसे ही लगाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर देना पड़ेगा, क्योंकि किसी के अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे, उसके ऊपर अगर पावर रहता है तो वो रूट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्लास 8 में बनाए होंगे तो रूट के पास यहाँ पे 2 लिखा होता है, यानी ये क्या होता है, दो मतलब यहाँ से 25 है तो 25 का वर्ग 5, तो ये किसी ना किसी का रूट वर्ग को दिखाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। मानना नहीं है, सिर्फ संकेत के लिए कि समझने में आसानी हो इसलिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है, अगर आपको याद होगा सूत्र, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही सूत्र होता है। तो यहाँ से इसको बिठा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये कहाँ से आया, तो ये सूत्र से आया है। तो सूत्र कहाँ पे है, तो सूत्र यहाँ पे है, देख सकते हो आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ देखते हैं, यदि टी प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है तो टी इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे भी निकालेंगे सेम, यदि टी माइनस 15 रूट के अंदर है इज इक्वल टू 0 तो टी इज इक्वल टू क्या होगा प्लस 15। अगर रूट से बाहर किसी चीज़ को निकालते हैं तो वहाँ प्लस माइनस का चिन्ह देना होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे काम नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा का मान निकल गया, ये बीटा का मान निकल गया। अब यहाँ पे जांच आप अपने से कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे ए और बी सी का मान निकाल के दे देते हैं। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर पर पावर 2 होने वाला जो होता है, एक्स स्क्वायर पे पावर उसका कोफिशिएंट जो होता है वही क्या होता है ए। तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। बी का मान यानी एक्स का मान कुछ दिया है, बी का मान क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ एक्स रहना चाहिए, इसमें अगर टी रहता तो ये बी बन जाता है, तो टी नहीं है, ये एक संख्या है, इसीलिए ये सी का मान है। तो यहाँ पे सी का मान क्या बन गया 15, सॉरी सी का मान 15, बी का मान 0। तो इस सूत्र पर बैठा के जांच कर लेना है, जांच करने के बाद आंसर सेम आएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो आते हैं 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसी का निकालना। तो सबसे पहले क्या बताए थे, ये दोनों का गुना कर लेना है, 4 तिया 12, 12 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे कि x आ जाए, तो यहाँ 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4x में 3x को घटाएंगे तो 1x बचेगा ही। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इन होगा। या तो 3 को इधर लिखेंगे, 4 को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉमन जो भी लेंगे लास्ट में आके वही मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, एक बार ये दोनों को लेते हैं तो ये दोनों लिख लेते हैं, और एक दो बार ये ब्रैकेट वाला, तो एक बार ब्रैकेट वाला को आराम से लिखेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ से लिखेंगे। फिर यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये किसका मान आ गया, अल्फ़ा का मान। यहाँ पे सेम करेंगे, यदि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो 3x बराबर क्या होगा 4, क्योंकि माइनस है तो इधर आके प्लस, ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा 4/3। तो आप अपने से ये 2 क्वेश्चन का जांच करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो 1 नंबर का पूरा आंसर पूरा ख़त्म होता है।